Good morning students, welcome to Apsara Physics class. So last time हमने थोड़े से MCQs किए थे and we discussed about semiconductors and refraction going on था. So today I am going to start your hydrogen atom, theory of hydrogen atom. So today we will derive an expression for its radius, velocity and energy of hydrogen atom. तो थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। हाइड्रोजन एटम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हाइड्रोजन में एटम में 1। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल्सो 1 बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसमें वो है 0। क्यों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो हियर मास नंबर इज 1, एटॉमिक नंबर इज 1, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0। तो हाइड्रोजन एटम आपका एटम है जिसमें न्यूट्रॉन्स आपके 0 आते हैं। जनरली मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम्स। उसके बाद फॉरवर्ड मोस्ट ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। 3 आइसोटॉप्स हैं इसके, 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1H1 जो है ये प्रोटॉन, दिस स्टैंड्स फॉर, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। दिस इज ड्यूटेरियम 1H2 एंड दिस इज ट्रीटियम। ये जो है ट्रीटियम ये होता है रेडियो एक्टिव। सो जनरली पूछा जाता है आपको, यू विल प्रोवाइड विद दिस फॉर्मूला 1H1, 1H2, 1H3। तो प्रोटॉन, ड्यूटेरियम कौन सा, ट्रीटियम कौन सा, एंड दिस ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो क्वेश्चन इज हियर विच आइसोटॉप हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, दैट इज ट्रीटियम। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पे सिंपल जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कि हाइड्रोजन एटम जो है जनरली इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, मास नंबर इज ऑल्सो 1, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, एंड इट हैज 3 आइसोटॉप्स, proton, deuterium and tritium, and tritium is radioactive in nature. Now come on the Bohr's theory of hydrogen atom. अब जो बोहर ने थ्योरी दी अपनी हाइड्रोजन एटम की, यहाँ पे लिखते हैं बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम हम देखें तो दिस इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस with some velocity let v, and r is the radius of its circular path. So अब हम इस थ्योरी में इस रेडियस और वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो जनरली क्या हो रहा है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज गिवन एज फोर्स ऑफ attraction between nucleus and electron, that is 1/4 pi epsilon naught E square upon R square. Here E जो है that is the magnitude of charge for electron and proton हमारे पास। तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो प्रोडक्ट है दैट इज ई स्क्वेयर एंड स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन वी आर assuming that this electron is moving around the nucleus
with velocity v and having radius r. Now this electron is moving in circular path. So circular path में जब move करता है electron, then there is need of centripetal force. Centripetal force is required to make it move in circular path. So that centripetal force is mv square upon r. This is the centripetal force needed by this electron to move in circular path. Now this centripetal force is provided by this electrostatic force of attraction. This electrostatic force of attraction जो between nucleus और electron है, ये प्रोवाइड करवा रहा है necessary centripetal force to electron to move in circular path. So it means we can write 1/4 pi epsilon naught e square upon r square is equal to mv square upon r, because this force is providing this force. So we are equating here. Now r cut, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ. Here mv square, मैं mv square फाइंड आउट कर रही हूँ. 1/4 pi epsilon naught e square upon r. Let it be your equation number 1. आपने यहाँ पे सिर्फ mv स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखी, बिकॉज आगे डेरिवेशन में मुझे इसको यूज करना सिंपल रहेगा. नाउ अगेन बोहर की कंडीशन है. अकॉर्डिंग टू बोहर के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम that is integral multiple of h upon 2 pi. n is any integer, तो n जब मल्टीप्लाई हुआ तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi हमारे पास. दिस इज द बोहर कंडीशंस. बोहर की कंडीशन है. अब एंगुलर मोमेंटम जनरली होता है हमारे पास mvr. एंगुलर मोमेंटम होता है आपका mvr. सो यू कैन राइट अप mvr is equal to nh upon 2 pi. अब यहां से हमारे पास ये जो आ रहा है mvr is equal to nh upon 2 pi, मैं यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करती हूँ. तो मेरा वेलोसिटी बना nh upon 2 pi mr. लेट इट बी नंबर 2. मैंने यहां से इक्वेट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करी. अब इसके बाद क्या हुआ है हमारे पास, देखिए यहां पे जब आपने इक्वेशंस फाइंड आउट किए तो आपके पास है इक्वेशन 1 mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड v का वैल्यू आया nh अपॉन 2 पाई mr. तो we will substitute this value of velocity from equation 2 to equation 1. So substituting 2 in 1. अब आप इक्वेशन 2 को 1 में सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं. तो जब आपने इक्वेशन 2 को 1 में सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास आया m v स्क्वेयर, और v का वैल्यू है nh अपॉन 2 पाई mr, इसका स्क्वेयर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वेयर अपॉन r. अब आपके पास ये आया. नाउ ओपन द स्क्वेयर, n स्क्वेयर x स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वेयर अपॉन r. सो कैंसिल दिस r को r से कैंसिल किया. बाकी डोंट रिड्यूस एनीथिंग, इसको एज इट इज लिखेंगे. हम अब r को लेके जाएंगे एक साइड और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से m से कैंसिल हुआ. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वेयर x स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m r. ये r को लेके जाएंगे वहां पे, e स्क्वेयर लेके आइए, एंड r इज गोइंग टू दैट साइड.
सो आपने रेडियस कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम ई स्क्वेयर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस. सो जैसा है इसको दे दिया आपने नंबर 3. एंड अगर आप इसको अब रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप रिड्यूस कर सकते हैं. 4 पाई से 4 पाई कट हुआ तो पाई, तो आपका रेडियस आया एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर. अब यहाँ पे आप रेडियस को देखिए, ये जो रेडियस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो वेरिएशन रेडियस का गया, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड सेकंडली रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस मास. सो ये एंट्रेंस एग्जाम में आपका क्वेश्चन होता है, जनरली पूछते हैं कि हाउ रेडियस वेरीज विद दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड हाउ रेडियस वेरीज विद द मास. मास के साथ इसका रेडियस का वेरिएशन कैसा हो रहा है, तो ये रिजल्ट टू बी रिमेंबर. नाउ फर्दर ये जो रेडियस की वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट करने के बाद, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. E is charge on electron 1.6 into 10 raised to power minus 19. पाई का वैल्यू 3.14. जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम. ये भी आपको लर्न होना चाहिए दिस. और जनरली जो हमारा रेडियस है इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 0.529 n स्क्वेयर अपॉन जेड, जहां पे n आपका 1 2 3 सो ऑन एंड जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर रहेगा. तो अदर एटम्स के लिए आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं और वहां से रेडियस को फाइंड आउट करते हैं. अब आपके पास रेडियस आ गया, दिस इज नंबर 3 एंड ये आप नंबर 4 या नंबर 5 कुछ भी लिख सकते हैं. अब आपने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पे. अब रेडियस फाइंड आउट हो गया आपके पास, तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की. तो देखिए जनरली हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो है पीछे हमने जो डेरिवेशन किया उसमें वेलोसिटी का वैल्यू है हमारे पास, वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट की दैट इज NH अपॉन 2 पाई एम आर. बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन आपने अप्लाई करके यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये फाइंड आउट करी थी. अब आपने रेडियस को फाइंड आउट किया है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ से रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. तो वेलोसिटी बनी आपकी NH 2 पाई m. नाउ r है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाले टर्म हम ऊपर गए तो 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर. ये आपके पास आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो आपकी वेलोसिटी आएगी. अब सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास यहाँ पर अब मैं यहाँ पे जो डिडक्ट होते हैं उनको डिडक्ट करिए. NH m से m कैंसिल आपका, और ये आपका 2 पाई है तो ये 2 पाई. सो जनरली आपका वेलोसिटी यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज, तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारी आ गई 2 पाई e स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH. तो ये आई आपकी वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का अगर देखें तो वेलोसिटी जो है हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली वेरी करती है. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब ये हमारे पास आई डेरिवेशन फॉर अ वेलोसिटी. नाउ वी आर गोइंग टू
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है उसके एनर्जी, जो टोटल एनर्जी आएगी, दैट इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E square upon R. This is the general formula for the potential energy. ये है हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। और अब काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल ट्रिक आपके पास, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का, मीन्स माइनस, ये माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर अपॉन 2R। जनरली इसको माइंड में रखिए आप। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। यहां पे जब आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट दिस टर्म। पर मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूं कि कीपिंग योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ पे ये सारा करके देखें। सिंपल ट्रिक, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी पॉजिटिव एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी तो ये आएगी। अब टोटल एनर्जी के लिए आप प्लस करोगे इन दोनों को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2R माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने प्लस की है यहाँ पे। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर अपॉन R आपका कॉमन ले लीजिए। 1/2 माइनस 1 इनसाइड बचा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर अपॉन R, और ये माइनस करके आया -1/2, तो आपकी टोटल एनर्जी आई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर अपॉन 2R। तो अब जनरल ट्रिक आप कैसे लर्न रखेंगे? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, हमें पता है ये होती है आपकी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी द हाफ ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव। हाँ, और जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेगेटिव में, तो वो बनेगी टोटल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये है, और फाइनल डेरिवेशन में आपकी टोटल एनर्जी जो आ रही है सेम है, क्या लगा है इसके साथ? नेगेटिव साइन। तो इतना दिमाग में रखिए कि व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपके पास ये है तो काइनेटिक एनर्जी जो है पॉजिटिव होगा और इसका हाफ हो जाएगा, और टोटल एनर्जी जो है सेम यही रहेगी बट दैट विल बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आई? टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम की आ रही है दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2R। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम nth ऑर्बिट के लिए इस एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अब nth ऑर्बिट में हम इस एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं है, ये जो आपकी डेरिवेशन आई नंबर 8 जो भी है 4, 5 व्हाटएवर, यहां पे हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो हमारे पास जब nth ऑर्बिट, En मीन्स nth ऑर्बिट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2। अब जब r की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो r की वैल्यू है आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर। ये आपने सब्स्टिट्यूट किया। अब आप क्या करेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए इसको इकट्ठा, तो माइनस साइन एज इट इज
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया इसका स्क्वायर, दिस टर्म 2 टाइम, सो स्क्वायर, और बाकी आपके पास बना 4 पाई स्क्वायर m e रेज पावर 4 अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर। सो बेटर है आप इस रिजल्ट को लर्न रखिए। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e रेज पावर 4 अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर। ये हमारे पास है nth ऑर्बिट में। अब अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 1 मीन्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूं, तो मेरे पास ये E1 बनेगा माइनस जो भी आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m ही रेज पावर 4 n1 x स्क्वायर, दैट इज अगेन ये हमारे पास जो है से n की वैल्यू 1 पुट करी, बाकी ये आपका क्या आ रहा है इसके इक्वल आएगा E1 हमारे पास। नाउ अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो E2 जो है पुट करने के बाद आपके पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e रेज पावर 4 अपॉन n स्क्वायर 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर, दैट इज 1/4 E1। थर्ड, इफ यू विल सब्सटीट्यूट 3 देन E3 जस्ट लाइक दिस 1/9 E1 so on, or up to infinity it will become your 0। तो ये हमारे पास आई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। और फाइनली जो इसका एक आपको डेरिवेशन जो कंप्लीट याद रखना है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e रेज पावर 4 अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। और जनरली यहाँ पे z स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होता है, z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। सो हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1, सो इट इज जस्ट लाइक दिस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हीलियम, लिथियम, देन देयर एटॉमिक नंबर्स आर 2, 3, तब यहाँ पे z स्क्वायर पे वो मल्टीप्लाई होके आपको उसकी एनर्जी देगी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन एटम, its radius, its velocity, its energy and energy in different states. This is the derivation and it is quite important. So यहाँ पर हमने इसकी different values को calculate किया। तो hope आपको ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा derivation जो drive किया है। तो please like it and subscribe my channel. Thank you.